योग वशिष्ठ 89वां दिन। तीव्र मंदत्व संवेगाद बहुत्वाल्पत्व भेदतः विलंबनेन च चिरं न तु शक्तिम अशक्तितः। वशिष्ठ ने कहा, असीम चेतना में प्रकट होने पर मन अपनी प्रकृति के अनुसार अपने को बाहर की ओर फैलाता है, पुनः अपनी प्रकृति के अनुसार बड़े की प्रतीति छोटे में और छोटे की प्रतीति बड़े में कराता है, और अपने को कभी एक रूप में और कभी दूसरे रूप में प्रतिष्ठित कराता है। जिन छोटी वस्तुओं को भी वह छू देता है वे विशाल हो जाती हैं और उसी की ही हो जाती है। आँख झपकने भर की देर में वह उन्हें नष्ट कर डालता है। जिस प्रकार कोई योग्य अभिनेता एक के बाद एक कई भूमिकाएं निभाता है, उसी प्रकार मन भी एक के बाद एक अनेक भूमिकाएं निभाता है। यह वास्तविकता की प्रतीति अवास्तविक में और अवास्तविक की प्रतीति वास्तविक में कराता है। इन्हीं सब के कारण वह आह्लादित भी होता है और दुखी भी होता है। उसे जो सहज भाव से उपलब्ध होता है वह उस पर झटकता है। परिणाम स्वरूप उसमें स्वामित्व का मिथ्या भाव उत्पन्न होता है और वह उसका परिणाम भोगता है। ऋतु परिवर्तन के कारण समय में परिवर्तन आता है, जिसके फल स्वरूप पेड़ पौधों में भी परिवर्तन आते हैं। इसी प्रकार मन भी अपनी विचार शक्ति के कारण एक वस्तु को दूसरा रूप देने में सक्षम होता है। इस प्रकार समय और स्थान तथा अन्य पदार्थ मन के नियंत्रण में होते हैं। तीव्रता या मंथरता के फलस्वरूप तथा सर्जित या प्रभावित पदार्थों के आकार प्रकार के कारण वही होता है। तीव्रता या मंथरता के फलस्वरूप तथा सर्जित या प्रभावित पदार्थों के आकार प्रकार के कारण मन वही करता है जो उसे जल्दी या देर से करने को होता है। वह कुछ भी करने के लिए अक्षम नहीं। हे राम, इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए मैं तुम्हें एक अन्य पुरा कथा सुनाता हूँ। उत्तरा पांडव नामक एक देश था जिसके घने जंगलों में ऋषि मुनि रहते थे। वहाँ के गांव सुंदर और समृद्ध थे। वहाँ के राजा का नाम था लवण। यह राजा प्रसिद्ध हरिश्चंद्र के वंशजों में से था। राजा सदाचारी, नेक, वीर और दानी था और सही मायने में योग्य राजा था। अपने सभी शत्रुओं पर उसने विजय पाई थी। एक दिन राजा लवण दरबार में आए और सिंहासन पर विराजमान हुए। जब सब मंत्री बारी बारी से राजा का अभिनंदन कर चुके तो एक मदारी वहां आया और उसने भी राजा का अभिवादन किया। मदारी ने राजा से कहा, मैं आपको कुछ आश्चर्यजनक खेल दिखाना चाहता हूँ। फिर उसने मोरछल को हवा में लहराया। मोरछल के लहराते ही एक घुड़सवार अत्यंत सुंदर घोड़े के साथ दरबार में प्रविष्ट हुआ। उसने राजा से कहा, इसे उपहार के रूप में स्वीकार करें और इस पर सवार होकर अपने इच्छा अनुसार इस लोक में स्वतंत्रतापूर्वक भ्रमण करें। राजा ने भी उस घोड़े को देखा। इसके बाद राजा ने आंखें बंद की और स्थिर होकर बैठ गया। यह देखकर दरबार में उपस्थित सभी व्यक्ति शांत हो गए। दरबार में पूर्ण शांति विराज रही थी। किसी में भी राजा की शांति भंग करने का साहस नहीं था।